कैसे गीत गाकर की देश की रक्षा। प्रताप चित्तौड़ के राजा उदय सिंह का बेटा था। इतिहास गवाह है कि प्रताप की देशभक्ति का आइए एक प्रसंग सुनाते हैं। प्रताप राणा के बेटे थे। उन्हें गाने बजाने का बहुत शौक था। यूं तो वो सदैव देशभक्ति गीत की लय में रहते थे, लेकिन फिर भी लोग कहते थे, तुम एक राजपूत घराने के भविष्य के राणा हो, ये शौक लिए हुए हो। एक गाना बजाना तो चरणों का काम है। तुम्हें तबले या ढोल की नहीं, तलवार और बर्छी की ताल सिखाना चाहिए। इस पर प्रताप एक ही बात बोलते थे, देशभक्ति केवल तलवार से नहीं जाहिर की नहीं होती। मेरा ये कथन मैं सिद्ध करके बताऊंगा। उन दिनों चित्तौड़ सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था, जिसका लोहा सभी मानते थे, और मुगल भी एक मात्र चित्तौड़ को चुनौती मानते थे और हमेशा उस पर फतेह के लिए हमला करते थे। एक बार मुगलों ने चित्तौड़ पर हमला किया। किला इतना मजबूत था कि राजपूत सैनिकों ने जमकर मुकाबला किया और मुगलों को पीछे हटना पड़ा। उस वक्त प्रताप बस्ती में रहते थे और अपनी देशभक्ति गीतों में झूमे रहते थे। एक मुगल सैनिक प्रताप को पकड़कर अपने तंबू में ले गया, लेकिन मुगल प्रताप को एक गांववासी समझ रहे थे। प्रताप की आवाज़ बहुत सुरीली थी, इसलिए उसे गाने के लिए कहा गया और सभी जमकर बैठ गए, जिसमें सभी सेना के विशेष लोग थे। प्रताप को उनकी भाषा में गाने का आदेश दिया गया, लेकिन इसके पीछे मुगलों का एक मकसद था। मुगलों ने ये योजना बनाई थी कि जब ये गांव का गाएगा तो किले के भीतर आवाज़ जाएगी और उन्हें लगेगा कोई राजपूत मदद के लिए पुकार रहे हैं और वे दुर्ग के दरवाज़ा खोल देंगे। लेकिन प्रताप ने अपनी भाषा में ऐसे गीत गाए कि किले के सैनिक सावधान हो गए और सभी ने मुगलों पर तीरों की वर्षा कर दी। उस वक्त सभी बड़े मुगल वहां मौजूद थे, वे सभी मारे गए। अंत में प्रताप फिर अपनी देशभक्ति में लीन अपनी कुटिया को जा रहे थे। तब उन्होंने सभी को कहा, देशभक्ति केवल तीरों या तलवारों में नहीं होती, कि यह केवल राजपूतों की मोहताज नहीं होती। एक साधारण चारण द्वारा भी बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। शिक्षा। आज के समय से इसे जोड़े तो यही संदेश है कि देशभक्ति केवल सीमा पर जाकर ही नहीं होती। हर व्यक्ति देश के प्रति प्रेम रखता है, इसके लिए कोई फोर्स ज्वाइन करना जरूरी नहीं। हम सभी अपने कार्यों के जरिए देश के लिए काम कर सकते हैं। जैसे क्राइम को काम करने के लिए जागरूक हो जाएं, एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि देश की धरोहर वहाँ के लोग हैं। जब तक प्रजा सुखी ना होगी, किसी देश की साख ना बढ़ेगी।